नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स और MBBS एस्पायरेंट्स और स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो जो बहुत चर्चित था कि नीट एग्ज़ाम जो 3 मई को शेड्यूल था वो कब होने वाला है, क्या वो डिले होगा। तो 27 मार्च को NTA ने वो क्लियर कर दिया अपने नोटिफिकेशन के थ्रू कि नीट 2020 4th वीक ऑफ मई को शेड्यूल हो सकता है। बट जिस तरीके से लॉकडाउन धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नीट जो है जून 1st वीक या 2nd वीक को कंडक्ट हो सकती है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें डिसहर्टन मत होइए। हमारे पास गुड 1 and 1.5 मंथ का टाइम मिल गया है, जिसमें हम बैठ के आराम से फोकस करके हम अपने पढ़ाई को, अपने जो गैप्स है, जो हमारे सब्जेक्ट्स छूट रहा था, उसको अच्छे से हम रिवाइज कर लें। और फर्दर नोटिस के लिए मैं नीचे NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मोबाइल नंबर और वेबसाइट एड्रेस मेंशन कर रहा हूं, जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उसके वेबसाइट में जाके भी आप रेगुलर अपडेट चेक कर सकते हैं या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, डिले ऑफ सेशन। देखिए, मुझे पता है जब एक स्टूडेंट्स अब्रॉड के लिए सर्च करता है, चाहे वो मेडिकल कोर्स के लिए हो, चाहे कोई भी और कोर्स के लिए, वो अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए, वो अपने प्रेफरेंस को, अपने स्कोर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत दिनों से सर्च करता रहता है, हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को, हर पॉसिबल ऑप्शंस को सर्च करता है ताकि वो एक कॉलेज, एक कंट्री को जीरो डाउन कर सके। बट जिस हिसाब से धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, पॉसिबल है कि ये सेशन डिले हो। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डिसहर्टन मत होइए, मत घबराइए, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, हमारा अभी तक नीट एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर्सेज, जो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे थे डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उनका तो एडमिशन लेटर भी आ चुका था। हर एक प्रोसेस के लिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी कर चुके थे, बट उनका सारा प्रोसेस एक हॉल्ट हो गया। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको ये लग रहा है कि डिले हो रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें सब फंसे हुए हैं। This situation is being suffered by everyone throughout the world. You are not the only one who is suffering this problem. So इसमें आप घबराइए मत। हाँ, इसमें हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि क्या इस बार का डिले सेशन के चक्कर में हर बार ऐसे डिले होगा। तो मेरा मानना ये है, या मेरा समझ ये है कि आप जो सेमेस्टर छुट्टी पे आते थे हर साल, या जो स्टूडेंट जो बाहर जाते थे सेमेस्टर के बाद, जो 2-2 महीने के छुट्टी पे आते थे जून, जुलाई या जुलाई अगस्त में, हो सकता है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ताकि नेक्स्ट ईयर से ये सेशन आगे से डिले ना हो। नाउ द थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, जैसे पता है इंडिया में NRI सीट 15% होता है मेडिकल कॉलेजेस में। सिमिलरली इंडियन स्टूडेंट्स हर कंट्री में अपना कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, चाहे MBBS के लिए रशिया, यूक्रेन, चाइना, जॉर्जिया चला जाए, या दूसरे कोर्सेज के लिए US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। हर कंट्री का एक एजुकेशन एक्सपोर्ट इनकम होता है, जिससे वो हर साल फोरकास्ट करता है कि इस साल कितना स्टूडेंट्स किस कंट्री से आएगा। रिसेंटली एक सर्वे के थ्रू मुझे पता चला, ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल स्टूडेंट में से टोटल 56% स्टूडेंट चाइना से आता था। कनाडा का टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से 52% स्टूडेंट चाइना से आता था। और इस सिचुएशन में हो सकता है बहुत सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा कीन या फेवर नहीं करेंगे चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वो सीट को फिल करने के लिए उनको एक सब्स्टिट्यूट कंट्री चाहिए होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा हो, जहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मिले, और इंडिया से बेहतर कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल जो कि ना सोच रहे थे कि मैं अब्रॉड जाना चाहूँगा। तो इससे हमें समझ में आता है हर सिचुएशन का एक बैड इम्पैक्ट के साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सिटी में लोअर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अमेरिका का बहुत बड़े मैगजीन कंपनी फोर्ब्स ने 2019 में एक रिसर्च किया था ऑन कॉलेज फाइनेंशियल ग्रेड रैंकिंग। उसके मुताबिक 933 नॉन प्रॉफिट कॉलेजेस में से 675 कॉलेजेस ऐसा था जिसका ग्रेड C और बिलो था, जिसका मतलब उनका बैलेंस शीट बहुत लो था। फर्दर इकोनॉमिक टर्बुलेंस को वो झेल नहीं पाते। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, वो यूनिवर्सिटी ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। सो दे आर प्लानिंग टू अडॉप्ट 3 मेजर्स। नंबर 1, लोअरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हो सकता है इससे बहुत सारे
स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा क्वालिफाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। नंबर 2, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स। इससे हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करें। नंबर 3, नॉट इंक्रीजिंग द फी स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे थे कि हमारा फी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, बट कीपिंग इन माइंड द पैंडेमिक हो सकता है वो फीस को ना बढ़ाए। और ये जो मैं न्यूज़ आपको बताया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, लास्ट ईयर जेजियांग यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 80%, बट दिस ईयर दे आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स हु हैज़ गॉट 70% इन 12th। और नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो लास्ट ईयर 75% 12th में मांग रहे थे, इस बार उन्होंने अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा लो कर दिया। इस बार इन्होंने CBSE में 70% और स्टेट बोर्ड में 85% स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। द लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन फी स्ट्रक्चर। देखिए बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जो पिछले 3-4 साल से 5 साल से फीस को रिवाइज नहीं किया था, वो सोच रहे थे कि इस साल फीस इंक्रीज करें, बट कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल सिनेरियो और इकोनॉमिक स्लोडाउन, दे आर प्लानिंग टू keep the fees as 2019. Increase in fees may lower the number of application. तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे हर सिचुएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हर सिचुएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो हम खाली नेगेटिव को ना देखें, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी बोला। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए दुनिया जिस दौर से गुज़र रहा है, जो मुसीबत से गुज़र रहा है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? डॉक्टर्स की, जो इस बीमारी से फाइट कर सके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 6 लाख डॉक्टर की कमी है। WHO की माने तो जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो होना चाहिए 1:1000 होना चाहिए, बट इंडिया में जो रेशियो है वो 1:1445, 1445। तो जो 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, उसके वजह से हो सकता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा स्लो डाउन पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि हमें वो हर मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए जिससे ये रेशियो जो है इम्प्रूव करे। और दूसरी बात, देखिए जब पूरा दुनिया लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सिर्फ एक ही प्रोफेशनल है जो पूरा अपने जी जान को लगा के, अपने लाइफ को रिस्क करके फाइट कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। जब सारे दुनिया अपने आप को अपने घर में बंद करके अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स अपने फैमिली छोड़ के, अपने पेरेंट्स, अपने बीवी, अपने बच्चों को छोड़ के अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर वो ड्यूटी पे ना हो तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है हमारा सिचुएशन। तो अगर आज भी आप सोच रहे हो कौन सा प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए आपको, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स हैं। इससे नोबल प्रोफेशन कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं, यहाँ पे हर एक के लिए वो सैल्यूट है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कूड़ा वाला हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, हर एक के लिए मेरा सर झुकता है जो इस सिचुएशन पे हमारे लाइफ को इजी करने पे तत्पर है। स्टे होम, स्टे सेफ, वी शैल ओवरकम। थैंक यू।